अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, हमारा इन्वर्टर ख़राब हुआ था, अब्दुल्ला को भेजा था मुल्तान से एक ही दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होकर आ गया था। तो आरसी तौर पर ये इन्वर्टर लगाया था। आज सुबह से ये चार्जिंग ही नहीं कर रहा दोस्तों। सुबह से बैठे हो, अभी एकदम से सारा बंद हुआ। पता चला कि बैटरियों पर ये चल रहा है। कारीगर को बुलवाया, हमारा इन्वर्टर फिट करवाया तो पता चला कि भाई इसका ब्रेकर सड़ गया। तो फौरी तौर पर अब्दुल्ला को कॉल की। अब्दुल्ला को नया मोटरसाइकिल लेकर देने का ये फ़ायदा है कि छोटा मोटा काम हो फ़ोन करो तो अब्दुल्ला लेकर पहुंच जाता है। पहले अब्दुल्ला के पास सवारी नहीं थी, तो जिसकी वजह से बेचारा वो भी नहीं आ सकता था। अब इसको फ़ोन करो, मेडिकल स्टोर पर बैठा हुआ था तो भाग कर लेकर ब्रेकर जो है फौरी तौर पर पहुंच चुका है। तो नवीद भाई जो है ब्रेकर अभी इसका फिट करने लगे हैं जी। ब्रेकर फिट होते ही चार्जिंग हो जाएगी। टाइम है थोड़ा, 4 बजने वाले हैं। खैर 2 घंटे चार्जिंग हो जाएगी तो हमारा गुजारा ज़बरदस्त हो जाएगा जी। ये बड़ा नहीं है उस नाल इन्वर्टर, हाँ इन्वर्टर चंगे, इन्वर्टर क्या ना ब्रेकर उस नाल बड़ा है ना, लेकिन है चंगे वाला। ये इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी जी ख़राब नहीं होता। और यहाँ पर ये सड़ गया है, देखें, और किस वजह से सड़ा है। मज़े की बात बताएं आपको, यहाँ से देखें, इसको चूहे ने कुतरा हुआ है दोस्तों। चूहे ने कुतरा और चूहे ने ऊपर पेशाब किया है इसके, उसकी वजह से ये ब्रेकर सड़ा है जी। अंदर चूहे की मींगने भी देखें, निशाने पका कर ये अंदर भी आंदा रहे चूहा ना। ये दोस्तों घोड़ियों को बाहर निकालने लगे हैं। और फ्रिज और एसी हमारा अभी भी नहीं चल रहा। और इधर से मौसम ख़राब हो रहा है। कारीगर ने तार जो है वो जो एसी इनमें लगानी थी दूसरी जगह लगा दी है, जिसकी वजह से करंट फ्रिज का नहीं जा रहा। अभी इसको मैंने फिर से कॉल की है, बेचारा फिर से आएगा और लगा कर देगा। मेरा भी उस वक्त ध्यान नहीं रहा कि फ्रिज एसी वगैरह चला कर चेक कर लूँ। मेहमान आ गए थे, चाचा यासिन बॉर्डर पर रहते हैं। बकरी का शौक़ उनका बड़ा ही ज़बरदस्त शौक़ है। काफ़ी देर बैठे रहे। बकरी का बच्चा जो हमारा माजूर हुआ है वो भी उनको दिखाया, तो वो कह रहे हैं कि तलहा भाई इसका इस स्टेज पर आकर इस बीमारी के बाद बकरी के बच्चे का कुछ भी नहीं बनता, तो इसको बेचारे को ज़िबा कर लें, उसको मज़ीद तकलीफ़ ना दे। यहाँ पर घास बहुत ज़्यादा हुआ है। इधर से मौसम बारिश का बना, अल्लाह करे बारिश ना ही आए। आज हमारी पानी की बारी है दूसरी साइड वाले खेत की, और कल इधर की भी पानी की बारी है, नहर का पानी लगेगा। इधर से बादल बड़ी स्पीड से उठ रहे हैं, अल्लाह खैर करे। मुझे नहीं लगता कि बारिश के बगैर ये बादल टलेंगे। हर 21वें को वेग में आती हैं घोड़ी, प्रेगनेंट हो फिर भी वो वेग में आ जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2 महीने से पहले घोड़ा क्रॉस नहीं करवाना, और ना भी अगर ये बात होती तो हमने अभी फ़िलहाल घोड़ा क्रॉस करवाना भी नहीं है, क्योंकि अब सावन और भादरू का जो महीना है ये गुजार कर ही घोड़ी को क्रॉस करवाएंगे। कोई मसला नहीं है, सूवल घोड़ी है, ठहर जाएगी इंशाअल्लाह। तो बस गर्मी की वजह से फैक्टर बना है, और दूसरा ये है कि घोड़ा नज़र आने की वजह से भी घोड़ियों का ध्यान जो है वो घोड़ों की तरफ रहता है, तो वो कंसीव नहीं कर पाती। तो इंशाअल्लाह हमारे पास खुद का ब्रीडर घोड़ा है, तो मौसम ठंडा होने पर इसको फिर दोबारा से जंप करवाएंगे। ये रे सावी नुकरी घोड़ी, इसके लिए भी लंबा रस्सा बांध लिया। लंबा रस्सा होगा, दूर तक ये फिर सकेगी। बाहर लेकर जा रहे हैं इसको, भी बाहर बांधते हैं। मौसम ज़बरदस्त है तो छतरी वाले कबूतरों को सभी को बाहर निकालते हैं। इनके केजेस की भी सफाई होने वाली है, कल इनके केजेस की सफाई करवाते हैं। चलो भाई कबूतरों, रौनक आओ। ये रहे, जैसे ही केज का दरवाज़ा खुला सारे बाहर निकलना शुरू हो गए। चलो 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 चलो। केजेस की इनकी बहुत बुरी सूरत हाल हुई पड़ी है। सुबह इनकी सफाई करवाते हैं, सारे छत के ऊपर निकल गए हैं। चलो 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 चलो, बाकी भी चलो, सही रौनक लगाते हैं ये सारे कबूतर। एकदम से तेज़ अंधेर आ गया दोस्तों। वो एक कबूतरों को तो उड़ाना ही नहीं चाहिए। कबूतर कुछ हमारे उड़ गए अंधेर में, उड़ गए। अगर अंधेर का कोई इम्कान नहीं था तो ये वो सामने देखें कबूतर हमारे दोस्तों, अंधेर की वजह से वापस शायद डेरे में भी ना पहुँच पाए। एकदम से तेज़ अंधेर शुरू हुआ, एकदम से आ गए। इन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई है, पहुँच ही गए हैं दोस्तों, छत के ऊपर आ गए। कुछ 1-2 कबूतर साइडों पर रह गए, वो भी पहुँच जाएंगे। देखिए बड़ा जोर लगा रहे हैं कबूतर। इधर को आते हैं, हवा देखें इनको खींच कर दूसरी तरफ ले जाती है। आ गया, ये तो शुक्र है कि
सारे उड़ाए नहीं थे, हवा एकदम से थोड़ी सी कम हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह कबूतर सारे बैठ गए, 2 रह गए बस सिर्फ। गुलाबो यहाँ पर बंधी हुई है, यहाँ पर बड़ी ही ज़बरदस्त छाँव होती है। दोपहर में इसको मैंने दवाई लगाई थी दोस्तों, कीड़ों वाली। आज चेक भी किया, कीड़ा आज नहीं है, एक ही दिन में कीड़े का सफाया हो गया, लेकिन दवाई लगाते रहना पड़ेगा इसको ताकि मक्खी ना बैठे। मक्खी नहीं बैठेगी तो ज़ख़म जो है फिर ही जल्दी ठीक होगा दोस्तों। मक्खी से बचेगी फिर ही गुलाबो ठीक होनी है। मस्ताने को लेकर आते हैं दोस्तों बाहर। यहाँ पर देखें तल्ला जो है बहुत ज़्यादा फिर से तैयार हो गया। मस्ताने को यहाँ पर बांधते हैं, इधर बांधते हैं, तल्ले का सफाया कर लेंगे। इस जगह पर बांधते हैं, बल्कि इस जगह पर हम बांधते हैं लंबा रस्सा कर कर। इर्द गिर्द जो तल्ला है मस्ताना, इसका सफाया कर लेंगे। इधर भी देखें तल्ला अच्छा खासा हुआ हुआ। और कपास की फसल में भी घास बहुत ज़्यादा हुआ। घास वाली स्प्रे करनी है, लेकिन घास वाली स्प्रे करने से पहले हमने अपने लोगों को कहा है कि जो भी घास बनाना चाहे हमारी कपास की फसल में से आकर बना ले। आज भी सुबह 3-4 रेडियाँ लोग भरकर लेकर गए हैं यहाँ से, तो वो आएंगे यहाँ पर घास बना लेंगे। फिर जब ऊपर से घास कट जाएगा उसके बाद स्प्रे करेंगे घास वाली। ये ले जी मस्ताना बाहर आ चुका है दोस्तों। इसका यहाँ पर किला लगाते हैं। कपास वाला घास भी बड़े ही ये शौक से खा रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं बांधा जा सकता। बूटों से रस्सा टकराएगा तो बूटे कहीं ये तोड़ देगा। घास बड़ा ही मज़ेदार है और कुदरती घास है। इसमें जो ताकत होती है वो ना किसी जवार में ना घास में। ये आज ही मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, तो उनके अल्फाज ही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये घास जानवरों के लिए बड़ा ही पावरफुल होता है। और घोड़े की खुशी भी देखें माशाल्लाह, बाहर आकर घास खाकर कैसा खुश हो रहा है जी। यहाँ पर इसका किला लगा रहे हैं। इस तरफ भी तल्ला है, इधर भी तल्ला है, इधर भी तल्ला है, इधर भी तल्ला है। अगर इधर लगाने को दिल कर रहा है तो इधर बहुत ज़्यादा तल्ला है, लेकिन इधर लगाने का नुकसान ये होगा, इन बूटों को ये तोड़ देगा। जरा बूट ये जिसका किला लग चुका है, इसको यहाँ पर बांधते हैं। यहाँ पर इसकी ज़बरदस्त सेफ्टी रहेगी। रस्सा बस बहुत ज़्यादा लंबा भी ना हुआ, इन्ना ठीक है। इतने हम चारे पासे चार लेगा। सुल्तान को बाहर नहीं निकालना, उसको अंदर ही खुरानी के अंदर चारा डालते हैं दोस्तों। और ये सारा तल्ला देखें इधर से फैलता फैलता ये सारे रस्तों पर भर जाएगा। हर तरफ फैल जाना है इसने जी। गुलाबो अपना फेस का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही है। फेस का इसका साइज़ ज़बरदस्त हो गया। दवाई का असर भी मुझे लगता है कि ख़त्म हो गया। मक्खी थोड़ी बहुत बैठ रही है। इन्हों अंदर लै चल, इन्हों अंदर लै चल, नाल दी नाल इन्हों दवाई लाने दिन लाई मैं दवाई इन्हों मैनू तो यही लगता है कि अपनी कुत्ती बरीजी हुई है उस्ताद। डायमंड या गिद्दड़? गिद्दड़ तो नहीं हो सकता, डायमंड तो लगनी नहीं कोई। आवारा कुत्ता कोई ला गया है उस्ताद। गिद्दड़ गुद्दड़ तो नहीं लगती। गिद्दड़ नहीं डेरे आन देता कुत्ता कदे भी। शिकारी ब्लड लाइन का कुत्ता है। रियाज कह रहा है कि गिद्दड़ से भरी होगी। मुझे ऐसे महसूस होता है। काफ़ी सारे दोस्त भी कमेंट्स करके कहते हैं कि गुलाबो जो है वो प्रेगनेंट है। और देखें इसके वजूद से महसूस भी होता है। वो अगर ये प्रेगनेंट गब्बन हुई है ना तो उस्ताद अपना बड़ा नुकसान हो जाए। जिन्हें कद कुद अपना कद कुद रोक जीत जाएगी ना, खाली तो की करनी पैनी। फिर कुदरत का काम ने बच्चे देगी दे जो भी है मकसद। फिर बच्चे में ज़ाया तो नहीं किया जा सकता खाली। गुलाबो बड़ी ही खूबसूरत होती जा रही है दोस्तों। ज़ख्मों ने इसको बेचारी को मार दी हुई है। और दवाई आ गई है, दवाई लगाते हैं जी इसको। इसको हिलाकर फिर दवाई लगानी पड़ती है। सोलर वाले को कॉल की थी, मुझे लगता है कि दोबारा आ गया है जी। मैं उसको रिक्वेस्ट की कि हमारा यार फ्रिज नहीं चल रहा, तो फ्रिज के बगैर गुजारा नहीं है, तो लगता है कि दोबारा आया है। सुल्तान को बाहर निकाल कर पिछाड़ी लगा दे। आज जा जल्दी खिदमत कर लै रियाज, कल तो बंदा आ जा सी है। फिर उनके कोल सीखना है, उनके कोल सीखना है। तो मकसद है कि आप हर काम घोड़े का मैं भी सीख सा, तुसी भी सीख सो, पता लग जा सी। और ये गुड न्यूज़ है दोस्तों। और एक ज़िंदगी का सबक सीखा है मैंने कि कोई जाता है तो नए आने वाले की जगह बनाकर जाता है। नए आने वाले का नसीब लिखा होता है। तो हमें एक एक्सपर्ट घोड़ों का वर्कर मिल गया। थोड़ा एक्सपेंसिव है वर्कर, काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन हमने ये जहन बनाया कि महीना 1.5 महीने के लिए हमने किसी दोस्त से रिक्वेस्ट कर कर वो वर्कर लिया कि यार महीने 1.5 महीने के लिए हमें वर्कर दे दें। और वो वर्कर ऐसा है कि घोड़े को लादी भी कर लेगा
और गर्दन मनका वगैरह भी इसका हर चीज़ सेट कर देगा, और टोरा शोरा भी इसका हर चीज़ सेट कर देगा। आप देखिएगा कल से रौनकें लग जाएंगी। और उस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उसने सिर्फ घोड़ों का काम करना है, और ये हमारा उससे तय हुआ कि घोड़े संभालेगा वो, उसको चारा वगैरह हम ही कुतर कर देंगे। मकसद बाहर से काट कर खेत से लेकर आने का काम वो नहीं करेगा, ठीक है। वो सिर्फ घोड़ों की खिदमत करेगा, घोड़े के थान की हर चीज़ की सफाई सुथराई, घोड़े के मामलात जो भी हैं, चारे के अलावा बाकी के सारे मामलात घोड़ों के वो संभालेगा। तो मज़ा आने वाला है दोस्तों। सुल्तान को लादी करवाएंगे हम, पहले इसका टोरा शोरा सेट करवाएंगे, और कल से इंशाल्लाह घोड़ों के शौक को 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। कासिम ये कहता होता था अक्सर कि मैं जब भी वो जाने का नाम लेता था फिर खुद ही कहता कि यार मैं नहीं जानता, मैं जो चला गया ना तो मेरे घोड़े रोल जा सन, मेरे घोड़े रोल जा सन। ये शौक घोड़ियां दा रोल जासी इस डेरे तो इस करके मैं नहीं जानता। जब खुद ही जाने की बात करता था, उसको आसरा होता था तो जाने की बात करता, वो आसरा ख़त्म होता था तो कहता था कि घोड़ों का बहाना लेता था कि घोड़ों का शौक रुल जाएगा। एक चीज़ आप लोग भी दोस्तों जो भी फार्मिंग करते हैं या शौक करना चाहते हैं, ये बात पल्ले बांध लें कि किसी के सहारे काम नहीं चलता, रब के आसरे पर काम चलता है। रब ना मारे, हाँ रब मारना चाहे तो बंदा कभी भी पल फूल नहीं सकता। मालिक आपके साथ हो, आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ, और आपको दुनिया में एक और मज़े की मैं आपको बात बताऊं, दुनिया में आपको किसी पीर फकीर किसी की दुआ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके माँ बाप हयात है तो वो सबसे बड़े पीर हैं, वो सबसे बड़े वली हैं। आपके माँ बाप आपके लिए दुआ करें, आपके लिए हाथ उठाकर झोली उठाकर दुआ करें, तो उस दुआ का कोई नेमल बदल नहीं। अल्लाह सबकी माओं को सलामत रखे, सबके वालिदैन को सलामत रखे, जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत कर चुके हैं, अल्लाह सबकी मगफिरत फरमाए। तो आपके माँ बाप की आपके साथ दुआएं हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। आज आना था वर्कर ने, मैंने कल के व्लॉग में कहा था कि आने वाले व्लॉग में आपको सरप्राइज़ मिलेगा, लेकिन आज वो नहीं आ सका। कल इंशाल्लाह हमारे पास नया वर्कर आ जाएगा, और उस वर्कर में काफ़ी खसूसियात हैं। वो जब आएगा फिर एक ही बार नहीं बताना आपको, वक्तन फ़वक्तन आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह नज़र आ जाएंगी। और दूसरी सेटिंग हमने ये बनाई है, कल से इंशाल्लाह बोला भाई की फैमिली जो है वो डेरे पर आ जाएगी, क्योंकि छड़ा बंदा रखने में सबसे बड़ी रुकावट जो है, छड़ा बंदा रखने में सबसे बड़ी रुकावट ये रही है हमें कि खाने पीने का इंतज़ाम कैसे किया जाए। तो बोला भाई की फैमिली आ जाएगी, जो नया वर्कर आ रहा है वो भी छड़ा होगा। बोला भाई की फैमिली यहाँ पर रहेगी मुस्तकिल आर्जी तौर पर, ठीक है, जब तक हमें कोई फैमिली वाला वर्कर नहीं मिलता। या मैंने ये भी सोचा शायद हो सकता है कि ऐसी सेटिंग बन जाए कि बोला भाई की फैमिली मुस्तकिल यहाँ पर रहे और हम छड़ा बंदा ही वर्कर काम के लिए रखें, और बोला भाई की फैमिली उनके खाने पीने का ध्यान रखेगी, बोला भाई की फैमिली का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बोला भाई बहुत अच्छा इंसान भी है दोस्तों, तो इंशाल्लाह ये सेटिंग जो ज़बरदस्त बन जाएगी। कल से बोला भाई की, आज बोला भाई की फैमिली जो है वो तैयारी कर रही है घर पर अपना सामान वगैरह ही उसको, क्योंकि जाहिर सी बात है घर छोड़कर आना, दूसरे घर आना, तो यहाँ पर बोला भाई की फैमिली कल से इंशाल्लाह डेरा मुस्तकिल आबाद हो जाएगा। जो काफ़ी सारे दोस्त, मेरी तवज्जो नहीं थी ये, ठीक है, काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट्स कर ये कहा कि बोला भाई की फैमिली को डेरे पर लेकर आए। बोलिया तेरे बाल आ जाऊ सन मैं जावा ताली घरे हैं, मैं घरे जावा तो ले आवा ते हुन ले आवेंगा सवेरे, इसलिए तू आख से हैं हुन ते दिन लंघ गया। मैं तो कहना सवेरे ही सुबह आंदे हुए नाल ही लई आवी, सुबह मैं आवां ते डेरे ते रौनकां लगियां होन हैं, ठीक हो गया, ठीक है ना। ते सुबह आ जा सन। ये भी मैनू कई बेलियां ने कमेंट्स करके आख्या, उन्हें कहा यार तू ये टेंशन लेना है कि भी वर्कर छड़ा ले आवेगा तो उन्हें रोटी पानी कित्थे हो सी, तू बोले दी फैमिली इत्थे लिया, समझ गया। वो वर्करां नूं सांभी रख सन, तू बोले नूं सांभी रखी, ठीक है। ते अपना निज़ाम इंशाल्लाह तू भी किधरे एवें ही तो नहीं करेगा, बोला तू भी किधरे एवें ही तो नहीं करेगा बाद च साडी गलबात बन जावे ते तू कहे मैं जाना, शायद हो सकता है, किसी का क्या पता होता है, हैं किसी का क्या पता, किसी का डेढ़ का कुछ नहीं पता होता ना। बोलिया दिल बड़ा बेईमान होता है, दिल बड़ा बेईमान होता, कोई शक नहीं। बोला चलती दा नाम गड्डी होंदा है, बोला कदे सारी जिंदगी सगे भरावां दी भी नहीं बनदी, ऊंच नीच आंदियां रहंदियां ने मामलात दे विच, समझ गया। सियाने की आखदे ने यार नूं ना देखो, यार दे आप देखो। बोला एक गल ते दसी, लिहाज ना करी हैं, तेनू तेरी मां दी कसम है, अच्छा तेनू तेरे बच्चों दी औलाद दी कसम है,
सही है, झूठ नहीं मारना, बांध लियो जी। समझ गया। अच्छा। तेन तेरी औलाद दी कसम है, कदे मैं तेनू गाल कड्डी नहीं सुनी मैं, किसी और नु मुलाजम नु गाल कढ़ दे सुने? नहीं सुनी, कदे सुनिया होवे? नहीं सुनी। कदे भी गाल कढ़ दे, आज आसब ला के झूठ ना मारी। आसब ला के आप पर है ना हासी मजाक च ते यार वो ते एक अलहदा चीज है, लड़ते गाली ठीक है। मकसद गुस्से च या लड़ के को कदे गाल नहीं कटी, कड्डी नहीं नहीं, रियाज ना करी, सही दस दे किन घर जा नहीं कटी रियाज नु या किसे नु, ना, बल्कि ठीक सानू है। मना करना तो ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਰਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰੋ बड़े मुंह चढ़ जा ਜਿੰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੈਸਾ ਮੂਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਿਆਜ਼ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਰਿਆਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਉਸ ਦੀ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੈਨੂੰ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ? ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ? ਹੈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਧਰ ਕੈਮਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਿਖਾ ਲੈ, कैमरा देखते या तेन ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ गल तो सुन, अल्लाह माफ करे तू कि मेरा गाना या मैं तेरा गाना रोजी कमा तो लेने नहीं डरे ਰੋਜ਼ कमा कोई के बादशाह भी हो अगले गाल काट के देख ਗਾਲ ਕੱਢ ਤੇ ਗਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੌਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਦੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ ਮਜ਼ਾਕ, तौर तो मैं एक दिन बोले मारी रखो तो नहीं मजाक से भी कदे गाल कड्डी होवे थे, ठीक है। एक दो दोस्तों के कमेंट्स आए कि भाई आप वर्कर को गाली निकालते हो, गाली निकालते हो। गाली मैंने कभी किसी को मजाक में भी नहीं निकाली दोस्तों, यकीन कर लें। गाली वाली तरबियत ही नहीं है, माँ बाप ने ये सिखाया ही नहीं है। हाँ, कोई जब चला जाता है तो वो जैसा भी बहतान लगा सकता है, इल्ज़ाम लगा सकता है। रब ना मारे बेलियो, किसी ने मारा नहीं मरता तड़ा भरा इंशाल्लाह। डायमंड की हालत देखें क्या हुई पड़ी है, खाले में बैठा रहता है। ये खाले में पानी अब कम है, कीचड़ है तो कीचड़ के अंदर सारा दिन बैठा रहता है। खैर इस गर्मी के अंदर इसके लिए ये एसी की तरह है। गुल्ली कुत्ता जो है, गर्मी इसको बहुत ज़्यादा लगती है तो ऐसे ठंडे माहौल में रहकर ये खुश रहता है। उधर बछेरी को बाहर छोड़ा है तो बादशाह और ये दोनों मस्तियाँ कर कर भाग दौड़ भी कर सकते हैं। गर्मी की वजह से सुल्तान भी थोड़ा कमज़ोर होता जा रहा है दोस्तों, लेकिन खैर इंशाल्लाह एक्सपर्ट बंदा हमारे पास आ जाएगा तो सुल्तान भी सेट हो जाएगा। देखिएगा, सुल्तान को लादी करेंगे सवारी के लिए, वो सेट कर देगा, मनका वगैरह सेट कर देगा, पिछाड़ी वगैरह सही से लगानी हम भी सीख जाएंगे। सारे मामलात जो हैं वो इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। और ज़ख़म हुआ हो अच्छा खासा, ओए मैंने तो लग रहा कीड़ा भी पिया खड़ा। नहीं है कीड़ा यार, नहीं भला लेती ये स्प्रे इस तरीके से लगाई जाती है। ज़ख़म अच्छा खासा है ये अब मक्खी नहीं बैठ सकेगी। नहीं है कीड़ा वाला अंदर, कितने नहीं, इतने तो कुछ भी नहीं है। अच्छा ये तो कान ने कीड़ा है वाला अच्छा खासा है। इनू डेली आप दवाई ला रखता ना 5-7 दिन च सेट हो जाए इंशाल्लाह। चलो वही नो, इसका बड़ा खेलने को दिल करता है। कि आपको कंडीशन दिखाते हैं दोस्तों, डे बाय डे इसके पीछे कूड़े जो है इसमें फ़र्क पड़ता जा रहा है दोस्तों, लेकिन आज भी इसका कोई बच्चा देने का इम्कान या चांस नहीं है। वलायती गाय हमारी ढांचा बनती जा रही है दोस्तों, ढांचा बनती जा रही है ना। इधर का माहौल इसको रास आ रहा, और मेरा ख्याल है हमें इसको किसी भी कीमत पर सेल कर देना चाहिए, किसी भी कीमत पर। दूध दे रही है 2-2.5 किलो 3 किलो दूध देती है, लेकिन इधर की गर्मी इससे बर्दाश्त नहीं हो रही। यहाँ से ट्रैक्टर वाला गुजर रहा है दोस्तों, और यहाँ पर जो लूसन खड़ा हुआ था ये सारा लूसन सड़ चुका है बारिशों की वजह से। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पर रूटर लगवा दिया जाए 3 क्यारों पर। उसका ये फ़ायदा होगा कि 3 क्यारों पर रूटर लग जाएगा, ज़मीन का गैस निकल जाएगा। यहाँ पर हमने जो ज्वार की बिजाई की थी ये भी नहीं उग रही इसको। खैर यहाँ पर लंगर खड़ा हुआ अच्छा खासा, सुबह इसको कटवा कर फिर यहाँ पर भी रूटर लगवा देंगे। 4 क्यारे जो है यहाँ पर मकई की बिजाई करते हैं। इस हफ्ते तो पानी हमारे पास नहीं है क्योंकि पानी हमने कपास की फसल को लगाना। अगले हफ्ते जो बारी आएगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते यहाँ पर मकई की बिजाई कर देंगे। कमाद की फसल भी क्या ही ज़बरदस्त फसल तैयार हुई है दोस्तों। वो कमाद तो चस्के करा दी आंदी है ना, माशाल्लाह सही टुरी बारिशा नाल मक्की मुक्की मार गई है तो
कमाद ने चस्के कराए हुए हैं दोस्तों, चस्के मज़े करवा देगी कमाद। इसी कमाद से हम इंशाल्लाह इसी से बीज बनाकर आगे लगाएंगे और फिर बेलना लगाने वाला, गुड़ निकालने वाला शौक पूरा करेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि देसी खंड बनावांगे, देसी खंड बनावांगे और मेमों वाला गुड़ बनाकर और दोस्तों को इंशाल्लाह गिफ्ट दिया करेंगे। दोस्तों ये ले दोस्तों, रूटर लगना शुरू हो चुका है। ट्रैक्टर वाले को देखकर मुझे एकदम से ख्याल आया कि कल हमारी पानी की बारी और हम बेफिक्र हुए पड़े क्योंकि हमारे पास पट्ठा अब इजाफी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारे काम काज टोटल निपट चुके हैं। गायों की चुवाई भी हो चुकी है, सारे मामलात हमारे डेरे के टाइम से ही निपट चुके हैं। और कल से बोला भाई की फैमिली आ जाएगी। आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है कि ये फैसला हमारा कैसा रहेगा, कि वक्ती तौर पर बोला भाई की फैमिली आरसी तौर पर हम लेकर आ रहे हैं, मुस्तकिल नहीं, और शायद आगे चलकर को मुस्तकिल की भी सेटिंग बन जाए। ठीक है, तो व्लॉग का फिर यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।